देखिए आज हम लोग 5.4 का पहले पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। इसके बाद करेंगे इसका एक्सरसाइज। तो 5.4 को पढ़ने से पहले यहां पे चतुर्भुज को पढ़ना है और चतुर्भुज के शीर्ष, चतुर्भुज के द्वारा बनाए गए कोण और चतुर्भुज की सभी भुजाओं को पढ़ना है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि चतुर्भुज कहते किसे हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को हम लोग कहते हैं चतुर्भुज। ध्यान से देखिए, यहां यह एक बंद आकृति है जो कि 1 2 3 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। तो इसे तो हम लोग चतुर्भुज कहेंगे। रहा बात चतुर्भुज में कितने शीर्ष, कितने भुजाएं और कितने कोण होंगे, ये आपको हम बता दें कि शीर्षों की संख्या, भुजाएं और कोण बारी बारी से देखते हैं। शीर्ष किसे कहते हैं? जहां दो भुजा एक बिंदु पे मिले, तो देखिए शीर्ष काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो शीर्ष कितने होंगे? 4 होंगे। कौन कौन होंगे इसका नाम लिखेंगे। शीर्ष A B C और D। ठीक है। इसके आगे भुजा विचार होगा। ध्यान से देखिए 1 2 3 4। भुजा कितना? तो 4। इसका अगर नाम लिखेंगे तो AB, इसको रेखाखंड से डिनोट करेंगे। AB BC CD तथा DA होगा। DA होगा। भुजा का बात यहां तक हो गया। अब बचा कोण। कोण यहां देखिए, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, मतलब कोणों की संख्या भी टोटल कितनी है? तो 4 है। अब बनने वाले कोणों को अगर लिखें तो लिखेंगे DAB, कोण DAB पहला। दूसरा कोण ABC, तीसरा कोण BCD और चौथा कोण CDA। देखिए इसमें सभी कोण हो गए। कोण किसे प्रदर्शित करता है? तो A को, B को, C को और ये D को। तो यहां तक क्लियर हो गया कि इसके शीर्ष, भुजाएं और कोण 4 होंगे तथा कौन होंगे इसके नाम को लिख डालें। अब इसके आगे चतुर्भुज की भुजाएं। चतुर्भुज में भुजाएं जो होते हैं, इसमें भी 2 प्रकार के भुजा होते हैं। पहला आसन्न भुजा। आसन्न भुजा एक शीर्ष पर एक दूसरे को काटती है। जैसे ये एक चतुर्भुज है A B C D। तो इसमें AB और BC क्या है? तो आसन्न भुजा है। देखिए AB और BC कहां काटती है एक दूसरे को? B पर। आसन्न भुजा कहता ही है कि एक शीर्ष पर एक दूसरे को काटे, उसे आसन्न भुजा कहेंगे। तो इस चतुर्भुज में AB BC तथा BC CD क्या है? तो आसन्न भुजा है, जो कि शीर्ष B तथा C पर एक दूसरे को क्या करते हैं? तो काटते हैं। ठीक है। इसके आगे सम्मुख भुजा।
जब चतुर्भुज की भुजाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटे तो उसे सम्मुख भुजा कहेंगे। अब यहां देखिए ध्यान से, एक चतुर्भुज है ए बी सी तथा डी। देखिए इसका नामकरण हम लोग गलत कर दिए हैं, ऐसे कर देते हैं, इजी रहेगा, ठीक है। अब देखिए इस चतुर्भुज में ई वाला भुजा ए बी भुजा और सी डी भुजा एक दूसरे को कहीं नहीं काटता, तो हम कह सकते हैं कि ए बी और सी डी सम्मुख भुजा है। ये भुजा इस भुजा का सम्मुख है, ऐसे ही ए डी बी सी के सम्मुख है तथा ए डी किसके, बीसी के क्या है, सम्मुख भुजा है, ठीक है। देखिए यहां पे चतुर्भुज के विकर्ण के बारे में पढ़ना है। दो सम्मुख शीर्षों को एक रेखाखंड से मिलाने पर चतुर्भुज दो त्रिभुज में बंट जाता है, तो उस रेखाखंड को जो दोनों सम्मुख शीर्षों को मिलाता है चतुर्भुज के विकर्ण कहलाते हैं। अब ध्यान से देखिए कि सम्मुख शीर्ष कौन सा है। ये शीर्ष एक दूसरे का क्या है, तो सम्मुख शीर्ष है, ठीक है। तो इसको मिलाने के लिए एक रेखा खींचे तो हम लोग कह सकते हैं कि विकर्ण क्या है यहां, तो बी डी, ठीक। और यहां विकर्ण का नाम क्या देंगे, तो ए सी, ठीक है। कोई भी चतुर्भुज हो, अगर उसका विकर्ण निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसके दो सम्मुख शीर्षों को एक रेखाखंड से मिला देंगे, ठीक है। ये शीर्ष इससे अगर रेखाखंड ड्रॉ कर देंगे तो यही रेखाखंड क्या होगा, विकर्ण होगा, ठीक है।